नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और विधानसभा चुनावों से पहले हम विधानसभा के अंदर किस तरीके के कार्य हुए इसको लेके आज हम करेंगे बाड़मेर विधानसभा की चुनावी चौपाल। और इस चौपाल के अंदर हम जानेंगे किस तरीके का विधायक ने काम किया है और कितने लोग विधायक के कार्य से खुश है। इसको लेके हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके के काम हुए इसके विधायक के कार्यकाल में। माननीय मेवाराम जैन विधायक के नेतृत्व में बाड़मेर में चौमुखी विकास बही है गंगा। विकास के कार्य में बाड़मेर की जनता और बाड़मेर विधानसभा के लोग 100% सही है। अच्छा, विधायक के कार्य से 100% संतुष्ट है, आपका क्या कहना है? मैं तो इनको पूछना चाहता हूँ, ये नगर परिषद के उप सभापति है। बाड़मेर नगर परिषद के हालात अभी थोड़े आगे चलिए, सड़कों के क्या हाल है, सीवेज सिस्टम के क्या हाल है। बारिश जब होती है तो लोअर जोन की हमारी जो बस्तियां हैं उसके अंदर पानी अभी भी भरा हुआ है। और नगर परिषद बाड़मेर राजस्थान का 1 नंबर का सबसे भ्रष्ट अगर नगर परिषद को है तो नगर परिषद बाड़मेर है। सबसे बड़ा आरोप लग गया है नगर परिषद के ऊपर 1 नंबर का भ्रष्ट है। हमारे साथ में सभापति, आपका क्या कहना? भ्रष्ट नगर परिषद क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के एक ही विजन है, झूठ बोलो और जोर से बोलो, ठीक है ना। इनको पूछो कि तुम्हारा कोई विजन है कोई विकास का? जहाँ आते हैं इनके भी आपने देखी हुई परिवर्तन यात्राएं देखी हुई, जन रैली देखी, मंचों के ऊपर कहते हैं कि ईडी भेजेंगे ईडी भेजेंगे। उनको पूछोगे जनता विकास के मुद्दे चाहते हैं। आपने विकास किया क्या धरातल पे? आपके केंद्रीय मंत्री यहाँ आए, यहाँ के जो सांसद है वो केंद्र सरकार में मंत्री है, उनको पूछो क्या 5 सालों में आपने एक ढंग की ट्रेन नहीं दी है बाड़मेर को? 1 रुपया भी बाड़मेर में कहीं आपने, बाड़मेर जिले के अंदर आपने इतने भारी मतलब यहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो आम जनता को क्या इससे फायदा? आम जनता की राहत के लिए आप लोग स्टेशन जो पहले ही बने हुए थे, ट्रेनें पहले ही चली हुई थी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर जो ये 1-2 ट्रेनों की जो वाहवाही झूठी वाहवाही ले रहे हैं ना, जोधपुर के अंदर जिन ट्रेनों की यार्ड के अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है, उन ट्रेनों को तो घिसी पिटी ट्रेन है, उन ट्रेनों को ये बाड़मेर तक लेके आ रहे हैं। और ये किसी भी तरीके का बीजेपी के जो है केंद्रीय मंत्री उन्होंने काम नहीं किया है। हमारे साथ में महिला भी है, आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ है? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। अभी नगर पालिका चेयरमैन कह रहे हैं कि बाड़मेर में जो रेलवे स्टेशन बन रहा है उससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। कमाल की बात है, एक रेल जो होती है इतना बुनियादी साधन है हर आम आदमी के लिए, एक आम जनता के लिए, उसके लिए ये कह रहे हैं कि इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है। ये सच कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने नगर पालिका में अपने टाइम में जो पट्टे बांटे हैं ना, उसमें बहुत फायदा है, इनको भी फायदा है, इनके नेताओं को भी फायदा है। अभी इन्हीं के जो है नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का। तो मुझे हंसी आ रही है कि फायदे की बात तो ये अच्छी तरह समझते हैं और इन्होंने कर लिया है। बात कर रहे हैं विकास की, आप जाके देखो पूरी रोडें जगह जगह से टूटी पड़ी है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, पूरी सड़कों पे गंदगी पड़ी है। सीवरेज लाइन का तो कोई अता पता ही नहीं है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी पड़ी है। जहाँ आरोप लगाया है कि पट्टों में धांधली हुई है और इसके अंदर बड़ी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे साथ में और भी है, आपका क्या मानना है? आप ग्रामीण क्षेत्र आ रहे हो? बहुत बड़ा विकास हुआ है। आप ग्रामीण क्षेत्र आ रहे हो? बहुत बड़ा विकास हुआ है। सारे लोग मतलब गरीब लोग तो सब कांग्रेस सरकार से खुश है, आम लोग तो खुश है। जो ये कोई पूंजीपति है उनको कोई लग रहा है पता नहीं। आरोप लग रहा है बड़ा बड़ा कि नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। आप नगर परिषद में लगातार रहते हैं, किस तरह के सिटी के अंदर काम हुए? किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सरकार की छूट थी, खूब पट्टे दिए गए हैं, लोगों को आराम से पट्टे मिले हैं, पब्लिक खुश है। इनको लग रहा है इनके पार्षद खुद फाइलें ले लेके पट्टे बना के गए हैं। अभी भी इनको लगा भ्रष्टाचार तो इनके घर पे हुआ होगा, बाकी तो कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनको बीजेपी के ऊपर सीधा आरोप ये भी लग रहा है कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी होंगे, इन नेताओं से बातचीत करेंगे किस तरीके का काम हुआ है, आपको क्या लगता है? बाड़मेर के अंदर पिछले 5 साल से जितने भी मेवाराम जी के सिपा सलाहकार है ना, जो चारों ओर चौकड़ी है, उनका विकास हुआ है। और बाकी शहर का तो लोग देख रहे हैं क्या विकास हुआ है। और ज्यादातर मेवाराम जी के जो नजदीकी लोग हैं, विधायक के जो नजदीकी लोग हैं, उनका विकास हुआ है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किसका विकास हुआ है? विकास तो पूरे बाड़मेर विधानसभा पूरे को हुआ है। नमक तो हमारा खाते हैं और बात किसकी करते हैं। इन्होंने कह दिया कि विकास तो खूब हुआ है लेकिन बातें दूसरी कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, किस तरीके का हुआ है? बाड़मेर में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। बाड़मेर में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। और बाड़मेर की जो महत्वाकांक्षा है, इनकी जो
विधायक महोदय की जो यहाँ का जो विकासीय जो है इनका ढांचा वो बिल्कुल जीरो है और इनकी आगे की दूरदर्शी विकास के बारे में कोई योजना नहीं है। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ बाड़मेर के। जो बाड़मेर की सीवरेज लाइन जो इनके नगर पालिका के कार्यकाल में बनी थी वो 15 साल नगर पालिका कार्यकाल इनका है। अभी आप पुलिस लाइन के आगे जो सीवरेज लाइन है उसको देख सकते हो, सीवरेज लाइन के कनेक्शन नहीं जुड़े हुए और वो घटिया माल उपयोग करके घटिया पाइपलाइन लगा के जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रखे हैं। और जो सीवरेज का जो पानी है जब रोड के ऊपर आता है तो आदमी का बहना बुरा हाल हो जाता है। दूसरी आगामी और बता देता हूँ आपको, जो यहाँ पे बाईपास जो निकला है जल्दीबाजी के अंदर जिसका बिगर प्लानिंग का, वो भविष्य के लिए जनता को और लोगों के लिए नुकसानदायक है। कारण यह है कि एक तरफ लेगी ये मेडिकल कॉलेज और दूसरी तरफ लिया गया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के बीच में से इन्होंने बाईपास जो निकला है उससे आम जनता को फायदा नहीं नुकसान होगा। यहाँ पर और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनसे यहाँ पर कुछ अधिवक्ता भी है। आपका क्या मानना है, बाड़मेर के अंदर किस तरीके का विकास हुआ है? बाड़मेर में चरणबद्ध विकास हुआ है। सारे चिकित्सा सुविधाओं में भी अच्छा विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज बनी है, बड़े अच्छे हॉस्पिटल बने हैं, बाईपास भी निकले हैं, नगर पालिका के द्वारा भी विकास किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अच्छा विकास हुआ है। हर तरीके का विकास हुआ है और चरणबद्ध और क्रमबद्ध विकास हुआ है और में विकास हुआ है। कुछ लोग और भी हमारे साथ में है। आपका क्या मानना है, किस तरीके का विकास है? Sir, there is no difference in saying and doing in Congress party. कथनी और करने में कांग्रेस का कोई अंतर नहीं है। जितनी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना थी उनको अक्षरशः धरातल पे लागू किया गया और आम जन, गरीब से गरीब, झोंपड़ी का जो मजदूर किसान है वो सारे के सारे लाभान्वित हुए। आम जन जो गरीब व्यक्ति है वो लाभान्वित हुआ है। हम कुछ लोगों से, ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, कितने के लाभान्वित हुए, कितने दावों में सच्चाई है और कितनी धरातल पे ये योजनाएं उतरी है, कितना लोगों को फायदा मिला है, हम बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। हमारे गांव कुडला है, कुडला में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना है। उस प्लांट में देख लीजिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। उसमें परसों एक आदमी खत्म हो गया, पैर फिसल के, गंदे पानी खेतों में चला गया है। न तो कोई विधायक जी का कोई वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, वो खा गए, सब पैसे तो सब खा गए। कोई कुछ नहीं हो रहा, उस पानी का तो कुछ हो नहीं रहा, लोग मर रहे हैं। क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ बाड़मेर के अंदर, जीरो। कोई विकास नहीं हुआ, ये इनका कहना है। और आपका क्या मानना है, किस तरीके का विकास हुआ है? ग्रामीणों आप? हमारे ग्रामीण वार्ड संख्या 22 से आ रहे हैं। हमारा कोई विकास नहीं है। लाइटों में, नालियों में, सड़कों में सभी गंदगी बिखरी हुई है। किसी प्रकार के सफाई अभियान नगर परिषद या बोर्ड के जैसे वहाँ से कोई सफाई का कोई कार्य नहीं हो रहा है। लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। लाइटें बंद है, पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। आपका क्या मानना है, किस तरीके का, पानी की कुछ व्यवस्था है कि नहीं है? पानी की खूब व्यवस्था है, लाइट की खूब व्यवस्था है, हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया प्रबंध हो गया है, ब्रिज बन गया है, सड़कें बन गई है, बाड़मेर को डायमंड बना दिया। अभी और क्या चाहिए जनता को? बाड़मेर को डायमंड बना दिया है, ये यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ है यहाँ पर? बहुत अच्छा काम हुआ है, पानी वगैरह सब फुल है, अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, इनका कहना है। ग्रामीण जो है, अच्छा हमारे साथ में सभापति जी है, क्योंकि बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं नगर परिषद के ऊपर। आपका क्या कहना है? मैं पहले तो आपको कहना चाहूंगा, शाम का समय है, ये जितने लोग बैठे हैं बीजेपी वाले, 90% तो वोट हमको कांग्रेस को देते हैं। ये मैं आपको अप्रूव कर लेना, ठीक है ना। ये जो भी यहाँ बैठे हैं ना, 90% लोग माननीय विधायक साहब के पास में आते हैं और सभी कार्य करवाते हैं और करीब 70% तो मेरे पास में भी आते हैं, ठीक है ना। ये कोई पार्टी के बड़ी नेता बैठे साइड में बैठे, बाकी ये मेरे पास में आते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा है कि इनके पास में झूठी बातों के सिवाय कुछ नहीं है। आम जन को जो जिनको पट्टे दिए हैं ना, उनका दिल जानता है। मुझे किसी बड़ी अच्छे सकारात्मक अधिकारी ने कहा कि इससे पहले जैसे कि पट्टे के आज तक का इतिहास उठा के देख लेना, बीजेपी कार्यकाल में कभी कभी किसी को घर का अधिकार नहीं दिया गया। आपने अगर पट्टे दिए, उसमें अगर 10% कोई त्रुटि भी है तो सरकार ने उसमें नियम दिए है कि उस पट्टों को आप सुनिए करके खारिज कर सकते हो। अगर आप पट्टे नहीं देते तो कम से 10% की गलती के कारण आप 90% जिनका हक था उनके अधिकार मारे जाते। सीवरेज का बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। सीवरेज मैं बताना चाहूंगा कि अब ये इनके सामने कहूंगा तो इनको बुरा लगेगा। इनको पूछोगे सीवरेज का शिलान्यास तो कल हुआ है, ये कह रहे हैं इस बोर्ड में सीवरेज का शिलान्यास, सीवरेज बिछी हुई है पुलिस लाइन के आगे लिख के। इनको पूछो सीवरेज का शिलान्यास तो माननीय राजस्थान के जन नायक और माननीय बाड़मेर के विधायक के प्रयासों से 97 करोड़ का बजट जो मिला है उसका शिलान्यास परसों आपने मीडिया के अंदर भी देखा। पहले भी यहाँ पर सीवरेज बन चुकी है, सीवरेज बाड़मेर शहर में बिछ चुकी है, वो भी कांग्रेस का बोर्ड था। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी
और बड़ा उनके करोड़ों अरबों का घपला हुआ और उन्होंने ऐसी मतलब दूसरे विभाग से आरयूडीपी से इन्होंने काम करवाया। उस टाइम सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और जो सीवरेज बची, जो भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है, इन्हें अपना भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है। उस चीज को ये छिपाने के लिए आरोप लगा दिया बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ऊपर आरोप ये है कि सीवरेज जो है वो बीजेपी के राज में लगा था। हमारे साथ में है नेता प्रतिपक्ष यहाँ के, उनसे बातचीत करेंगे। आपके ऊपर बड़ा आरोप तो लगाना उनका काम है, काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब सिर्फ आरोप लगाने तक ही रह गए हैं। ये सड़क देख लो हाल, जहाँ अपन बैठे ये भी टूटी पड़ी है। न चिकित्सा की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था, लाइट अभी नहीं लगाई है। मेन रोड के ऊपर जो बाड़मेर का हृदय स्थल है, आधी से ज्यादा लाइटें बंद पड़ी है। इनको काम धाम कुछ करना नहीं था, केवल नाम कर रहे हैं। अपना विकास जरूर कर रहे हैं ये लोग। ये जितने भी लोग विधायक जी के आसपास घूमने वाले हैं, इनका तो खूब विकास हुआ है, बाकी बाड़मेर का विकास तो रो रहा है। और ये 15 सालों में जब इन्होंने कुछ नहीं किया था, इनसे जनता ने उम्मीद इनका ये भी आरोप है कि बीजेपी के लोग हैं वो विधायक जी को वोट देंगे। बीजेपी के लोग विधायक को वोट क्यों देंगे? ये तो लोकतंत्र है और इन लोगों को खाली मखौल बनाना है। बाकी इनके पास वोट नहीं है, इनको लग गया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू की मुद्दे ये झोंक रहे हैं। और इस बार ये बड़े भारी मतों से हारने वाले हैं। इनकी हताशा, ये वर्ड जो कह रहे हैं, इनकी हताशा झलक रही है इससे। अच्छा, इनकी हताशा झलक रही है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे महिलाओं से, क्योंकि राजस्थान के अंदर महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा है और महिला अत्याचार को लेकर भी राजस्थान सरकार को लगातार घेरते आ रहे हैं। आपका क्या मानना है, किस तरीके का महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे क्या बोलेंगे? महिलाओं पे अत्याचार पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है राजस्थान में। अब मतलब हर जिले में कोई भी ऐसा जिला सेफ नहीं बचा है जहाँ महिलाओं पे आए दिन इस तरह के मतलब मामले नहीं हो रहे हैं और सरकार भी कुछ कर नहीं रही है। इसको लेकर तो बहुत चिंताजनक स्थिति। आपको क्या लगता है, यहाँ पर कोई महिला अत्याचार के ऊपर कुछ सरकार ने काम किया है नहीं रोकने को लेकर? सरकार काम कब क्या करेगी? सरकार जिनकी है वो दबाव डालती है कानून पर, प्रशासन पर, तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और आए दिन ऐसे मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने महिलाओं के अत्याचार के ऊपर कोई काम नहीं किया है और महिला अत्याचार लगातार बढ़े हैं। हम इसका जवाब भी लेंगे। यहाँ देखिए, लोग जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप हम बातचीत करेंगे। पीछे जो लोग साफे वाले बैठे उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, कितना काम हुआ है और महिला अत्याचार को लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के राज में बहुत काम हुआ। ऐसे भी बाड़मेर जिले में मेवाराम और सीएम साहब ने जो काम बाड़मेर का कराया, ऐसी कोई जिले में हुआ नहीं है ऐसा काम। कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम। अच्छा, महिला अत्याचार की बात बहुत ज्यादा आती है, आरोप भी लगते हैं, उसके ऊपर क्या कहना? महिला अत्याचार अपना बाड़मेर जिले में तो है नहीं, कोई बाहर राजस्थान में है तो हमारे पता नहीं है। बाड़मेर जिले के अंदर महिला अत्याचार कम है। इसके साथ ही कुछ और लोग भी हैं, आपसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके का हुआ है महिला अत्याचार पे क्या कहेंगे? भाई हमने तो बाड़मेर में कोई अत्याचार देखा नहीं महिलाओं पे। आप महिला सब कहिए, अगर बीजेपी के भाई बोल रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो आप मणिपुर पर क्या बोलेंगे इनसे? ये मैं पूछना चाहूंगा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में आप बोलो ना। यहाँ पे आप बात करो राजस्थान में महिला अत्याचार कहाँ हो रहा है। बहुत ही शानदार कार्य किया है आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी ने और उनके नेतृत्व में बाड़मेर में आदरणीय विधायक जी ने बहुत शानदार कार्य किया है। हर क्षेत्र में चिकित्सा ले लो, आप रोड ले लो, आप रोडों का कितना कार्य हुआ है। पेयजल में से कितने हैंडपंप, कितने ट्यूबवेल किए हैं, कितनी विकास की योजनाएं लाए हैं। और चिकित्सा के स्तर में बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सुपर स्पेशलिस्ट। और उसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल देख लो आप। हॉस्पिटल में पहले 50 डॉक्टर भी नहीं थे, आज 200 से ज्यादा डॉक्टर है बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है, यह इनका कहना है। हमारे साथ में और भी नेता है, कुछ लोग हैं। आपका क्या मानना है? उनका कहना है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। चिकित्सा, पानी, ये सब जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, पानी, बिजली और चिकित्सा। स्वास्थ्य का मुद्दा जब ये कहते हैं तो आज भी रेफर टू जोधपुर चालू है। बाड़मेर के हॉस्पिटल में कोई भी मरीज पहुंचता है तो सबसे पहले होता है रेफर टू जोधपुर। पानी की बात करें तो हमारे विधायक महोदय जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा कि मैं धरने पे बैठ रहा हूँ। ये 5-7 दिन पहले की घटना। तो जब उनको पानी के लिए धरने पे बैठने की नौबत आती है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ता है तो एक बार आईने में अपने को उनको जांचना चाहिए, परखना चाहिए। 15 साल से आप विधायक हो, राज्य मंत्री का दर्जा है और आप पानी जनता को पिला नहीं पा रहे हो। किस मुंह से आप विकास की बात कर रहे हो? कैसा विकास? सबसे बड़ा आरोप की जनता को पानी नहीं मिला है और इसको लेकर विधायक खुद के द्वारा भी लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया। आपका क्या मानना है? बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। विशाला में हमारे सीएससी है, एक भी डॉक्टर, अभी आप जाओगे कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। चिकित्सा के ऊपर जाओगे, चाहे सड़क पे जाओगे, सड़कें में ये विधायक जी एक बार पोस्ट डाले और पीछे सड़कें उखड़ रही है। स्कूलों में कोई टीचर नहीं है। पानी की तो बात बिल्कुल इन्होंने भाई बताया, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। गांव में तो बिल्कुल पानी 2-2 महीने तक नहीं आता है। अच्छा, ग्रामीण इलाके में पानी नहीं आता। हमारे साथ में कुछ युवा भी है, उनसे बातचीत करेंगे।
पेपर लीक को लेकर कैसा मानते हैं आप? पेपर सभी लीक हुए हैं। मैंने रीट का पेपर दिया था, वो भी लीक हो गया। जो भी पेपर दिए वो लीक हो रहे हैं। जो भी सरकार ने एक भी पेपर सफल नहीं था और सरकार पूरा भ्रष्टाचार के साथ सड़क नहीं है हमारे मोहल्ले में, पानी नहीं है, लाइट पूरे दिन कटौती रहती है, 1-2 घंटे आती है, पूरे दिन लाइट रहती नहीं है। और नगर परिषद ने जो पट्टे दिए जो गरीब लोग तो ले नहीं पाए क्योंकि लाख रुपए, 70,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए। और हमारा जो कमता मजदूर यूनियन के लोग हैं वो एक भी पट्टा नहीं बना पाए क्योंकि सरकार ने कहा 501 में पट्टे देंगे और ये लाखों रुपए मांग रहे थे। और रिश्वत सरकार ने कहा हम 500 रुपए में पट्टे देंगे, लेकिन पट्टे में लाखों रुपए ले रहे हैं, ऐसा कहना है। हम और भी बातचीत करेंगे यहाँ पर नेताओं से। आपके ऊपर बड़े आरोप ये भी है कि लाखों रुपए लेकर के पट्टे दिए जा रहे हैं। किसी ने कोई पैसे नहीं लिए, किसी ने पट्टे लिए, पैसे जो रसीद लाखों रुपए जमा करने पड़े और उसको रसीद दिए। सरकार ने घोषणा की थी 500 रुपए में पट्टे देंगे, 500 रुपए में पट्टा दिया, 500 रुपए में पट्टा दिया। जहाँ 500 रुपए में वहाँ 500 में दिया है और जहाँ लाखों रुपए जमा किए वहाँ लाखों रुपए जमा किए हैं पट्टों में। पट्टों के अंदर बड़ी धांधली हुई है, ऐसे भी आरोप लगते हैं आपके ऊपर। हाँ, ऐसा कुछ गलत भीड़ में हुआ तो निरस्त कर दिया उसका। ऐसा कुछ गलत पट्टा जारी किया वो निरस्त कर दिया। नगर पालिका एक्ट में प्रावधान है, निरस्त कर दिया उनका। अच्छा, इनका कहना है कि अगर कोई गलत पट्टा जारी हुआ है उसको हमने निरस्त किया है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। इनका क्या कहना है, ये लगातार सक्रिय भी रहते हैं। आपका क्या मानना है, किस तरीके के काम हुए यहाँ पर? मैं आपको ये बताऊं, जब अशोक गहलोत जी विपक्ष में थे तब इन्होंने अपने एजेंडे के अंदर कहा था कि पत्रकारों के लिए कानून लाएंगे। वो आज तक इन्होंने लागू नहीं किया। इनकी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वहां पर कानून लाए, ठीक है। इन्होंने हर जगह, जब पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह प्लॉट मिल चुके हैं, यहाँ पर पत्रकारों को प्लॉट नहीं मिले, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ी घोषणा, जहाँ आप बैठे वहाँ देख सकते हो रोडों की हालत क्या कंडीशन है। वो इस तरफ जनता मानस बना चुकी है मेवाराम जी को और राजस्थान सरकार कांग्रेस को चेंज करने। जनता जो है वो मानस बना चुकी है, इस बार कांग्रेस को चेंज करने के लिए मानस बना चुके हैं। हमारे साथ में आपका क्या मानना है, कांग्रेस को चेंज करने का मानस बनाया है क्या जनता ने? जरूर बनाएंगे। सरकार ने किया क्या है, सारे घोटाले किए, हर जगह पे घोटाले चले। अभी मैंने इनको पूछा है कि आपकी सरकार थी, आपने बाड़मेर को संभाग क्यों नहीं बढ़ाया? तब सभापति महोदय का ये जवाब था कि हमें जरूरत नहीं थी। उनका कहना सही। बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल के सामने आया है। बाड़मेर को संभाग नहीं बनाने के पीछे विधायक का हाथ बताया जा रहा है। इसके लिए हम जवाब लेंगे इनके कि बाड़मेर को जो संभाग नहीं बनाया गया उसको लेकर इनका क्या कहना है, संभाग नहीं बनाया उसको लेकर क्या कहोगे? मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई भी जनता के बारे में जो अच्छा सोचता है वो हमेशा ये सोचता है कि आगे कैसे बढ़े। अब आप बताइए कि संभाग की बाड़मेर के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, नहीं माननीय विधायक साहब ने ऐसी मांग रखी। क्यों? क्योंकि जैसलमेर से जिसको जोधपुर जाना है, जालोर से जिसको जोधपुर जाना है, पाली से जिसको जयपुर जाना है, वो जोधपुर होके जाएंगे। तो संभाग मुख्यालय हमारा जोधपुर 200 किलोमीटर पे है, इसलिए यहाँ पे संभाग की कोई आवश्यकता नहीं, आम जन की हित में कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको लगता है कि संभाग मुख्यालय बनता तो बाड़मेर का विकास और ज्यादा चार चांद? मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर बाड़मेर के विकास की लिस्ट अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना तो आप ये 2 दिन तक ये भले आप हमसे आप चर्चा करते रहेंगे। सभापति जी मानते बाड़मेर को संभाग जरूरत तो नहीं थी? नहीं साहब, संभाग की जरूरत जैसे जैसे ये क्राइटेरिया जनसंख्या के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या, जिलों का जो विभक्त होना, जिले बढ़ना, उस समय जहाँ पे उस समय जरूरत होगी उस समय संभाग भी बन जाएगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाली सरकार भी कांग्रेस की है, इनकी कोई भ्रम है वो भ्रम को निकाल देवे और यहाँ से माननीय विधायक मेवाराम जी जैन साहब भारी मतों से जीतकर जयपुर की विधानसभा में बाड़मेर के विकास के क्रम को चालू रखेंगे। अच्छा, इनका कहना है कि बाड़मेर के विधायक है वो भारी मतों से जीतेंगे और जीत करके यहाँ का विकास लगातार। आपका क्या मानना है, किस तरीके का विकास हुआ है? विकास बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। ये देखो बाड़मेर में 4 और ब्रिज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पानी, मीठा पानी, और क्या चाहिए बाड़मेर को? यहाँ के लोगों को तो सब सुविधा मिल गई है, पूरा विकास और भी विकास है। 4थी बार हम भेज रहे हैं विधानसभा विकास करवाने। अच्छा, इनका ये मानना है कि हम 4थी बार विधायक को जिता करके भेजेंगे, लेकिन क्या कहना है, क्या यहाँ की जनता चाहती है कि 4थी बार विधायक जाएंगे या नहीं जाएंगे? आपका क्या मानना है, 4थी बार जा रहे हैं विधायक? विधायक जी ने अपने 25 जने चाहते हैं, उनका विकास किया है। मैं खुद बाड़मेर का रहवासी हूँ। मेरे घर के आगे मेरी गली में 2 पार्ट में रोड बनी है, आधा हिस्सा नया बना है, आधा हिस्सा नहीं बना है। तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं चेयरमैन साहब, और बोल रहे हैं कि विकास किया है। विकास किया है तो सिर्फ अपने चहितों का किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है।
मीठे पानी की बात कर रहे हैं तो विधायक खुद वहां पे धरने पे बैठ रहे हैं। और आज एक इनके पार्षद बोलते हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला नगर परिषद में किया है, 501 रुपए में किसी को पट्टा नहीं दिया है। उप सभापति कलेक्ट्रेट के आगे बोलते हैं कि नगर पालिका में फर्जीवाड़ा होके पट्टों में डबल पैसे लिए जा रहे हैं। ये उप सभापति के बयान है। आप लेंगे, हम इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन कुछ लोग और भी बैठे, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, यहाँ पर किस तरीके का काम हुआ है? बाड़मेर शहर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो गिनाने लायक है। बाड़मेर शहर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो गिनाने लायक है। जनता बहुत दुखी है, त्रस्त है, 15 साल से परेशान है जनता। अब इस बार सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और इस बार मेवाराम जी 100% हारेंगे। कोई दुनिया की ताकत मेवाराम जीता नहीं सकती। अब ये जितने भी कर रहे हैं वो बुखलाहट में कर रहे हैं। अब तय है, सुनिश्चित विधेयक तय है। बस विधायक का हारना तय है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ है? लोहे की जो ये विद्युत केबलिंग की बख्तर बन जो डीपीआर लगी हुई है, पिछले 10 सालों से लगी हुई है। इसमें वायर कम और कचरा सबसे अधिक है और ये सबसे फेल योजना है इनकी। और शहर का कोई भी विकास नहीं हुआ है। इस पर पोस्टर के अलावा कुछ नहीं लगे। शहर का विकास नहीं हुआ है, इसको लेके हम बात करेंगे, लोगों से इसकी राय भी लेंगे। शहर का विकास कितना हुआ है इसको लेके आपका क्या मानना है, कितना विकास हुआ है? जोरदार विकास हुआ है और चौथी बार एमएलए साहब जाएंगे विधानसभा में। अच्छा, विधायक जो है वो चौथी बार विधानसभा में जाएंगे, ऐसा मानना है। कुछ लोग हमारे साथ में और भी है, बुजुर्ग है, गांव के हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके का काम यहाँ पर हुआ है? बढ़िया काम किया, मेवाराम जी अच्छा काम किया, बढ़िया किया, जोर किया है। लोगों का आरोप है किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ सरकार के अंदर। नहीं हुआ है, तो किया, कर्जा माफ हो गया। हो गया। आप संतुष्ट हो? हाँ, संतोष हो। मेवाराम जी ने सही किया, सरकार ने सही किया, आपका क्या मानना है? जोरदार किया मेवाराम ने। बाड़मेर के लिए गंगा बहादी, भागीरथ गंगा लाया था या बाड़मेर में मेवाराम गंगा लाया। काम के लिए कोई कमी नहीं, जोरदार। अच्छा, मेवाराम जी ने बहुत काम किए हैं, इनका ये कहना है। विधायक ने खूब काम किए। कुछ लोग और भी है हमारे साथ में, आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ है? बाड़मेर विकास तो घने, विकास में कोई कमी रही को नहीं। हमारे चेयरमैन ने खूब विकास किया। बाड़मेर में जगह जगह लाइटें लगा दी, रोडें बना दी, कोई कमी पेशी है नहीं। आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के? कोई आरोप नहीं है, वो लगाते हैं तो गलत आरोप है, कोई आरोप नहीं है। मेरे को मालूम है कि कोई भ्रष्टाचार नगर पालिका में नहीं है। और खूब हमारे एमएलए साहब ने काम करा है, जगह जगह रोडें बना दी, लाइट पानी सब सुविधाएं है। पानी की कोई अभी कमी है नहीं, जगह जगह बहुत अच्छी सुविधा कर ली है। और हमारे एमएलए साहब चौथी बार जीतकर भारी बहुमतों से जीत के आएंगे बाड़मेर में। एमएलए चौथी बार जीत के जाएंगे, ऐसा कहना है। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका क्या मानना है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही जोरदार तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि किस तरीके का विधायक ने काम किया है और किस तरीके के काम नहीं हुए। हम और भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, कितना कामकाज हुआ है? कामकाज तो देखो, चाहे हम कहते नहीं हुआ और ये कहते हुआ, जनता जानती है। विधायक महोदय के 15 साल के कार्यकाल को जनता अच्छी तरह से जानती है, ठीक है ना। पट्टों में जो भ्रष्टाचार हुआ उन्होंने खुद ने स्वीकार किया। एसडीएम के पास में जांच कमेटी बिठाई, हमने जांच दी। मैं तो और कुछ नहीं कहता हूँ। टेस्ट के लिए J1 J3 महावीर नगर के प्लॉट, उसकी जांच करा तो पता लग जाएगा। रिको के अंदर फर्जी पट्टे दिए गए, रेवन्यू बोर्ड के स्टे के बाद। J1 J3 को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का ईडी आएगी। भाई देखिए, सरकार हमारी आ रही है, हम तो अभी कह रहे हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे आपने बत्ते भी सुने होंगे, मैं अभी और कह देता हूँ, सरकार आ रही है, जांच बैठेगी और ये महाशय जो ऊंची ऊंची आवाजों में बोल रहे हैं ना, ये हुआ वो हुआ, सब जाएंगे अंदर। कहाँ अंदर जाएंगे, कहाँ अंदर जाएंगे? अंदर तो ये पट्टों में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, नगर परिषद के अंदर जो आप समझ लीजिए कि जितना परचेजिंग में घोटाला हुआ, 50% कमीशन की सरकार है, रिकॉर्ड गायब है। आप देखिए तो सही, आप इंतजार किए, वेट एंड वॉच। अच्छा, इनका कहना है कि बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार को लेकर कई लोग जेल जाने वाले हैं। हम अंतिम कमेंट लेंगे। कई लोग जेल जाने वाले हैं, उसमें आपका भी नाम आ रहा है सामने। देखिए, मेरी बात सुने कि जेल, अगर इनकी जो हमारे केंद्र की एजेंसियां है उसका आप पिछले देख ही रहे हो, सरकारों की सरकारें इन्होंने गिरा दी, ठीक है ना, क्योंकि ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये अगर हमें जेल झूठे मुकदमों में फंसा के डाल भी देगी तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जेल इंसानों के लिए बनी है और जनता के लिए जेल में जाना। आप मान रहे हो सरकार चेंज हो रही है? आप मान रहे हो सरकार चेंज हो रही है? केंद्र वाली जो सरकार भी चल रही है ना, वो चल ही रही है ना, तो एजेंसी केंद्र की आ रही है और केंद्र की एजेंसियों का जिस पहली बार जो इतिहास में इसका जो दुरुपयोग हुआ है,
वो हम सबके सामने है। ये दुरुपयोग करती है, ये कहती है ये डेमोक्रेसी के अंदर किसी को भी ऐसी एजेंसियों से डराना गलत है, लेकिन ये जनता इनके साथ नहीं है, इसलिए ये एजेंसियों से डरा के किसी को तुम्हें अंदर टेक देंगे, तुम पार्टी छोड़ दो, हमारी पार्टी में आ जाओ। मैं कहना चाहूंगा इनको, कहना जैसी एजेंसी आपके पास नहीं हो तो कोई इंटरनेशनल एजेंसी अमेरिका से मंगा लेना। हम जनता हमारे साथ है, हम इनसे डरने वाले नहीं है और हम भारी मतों से जीतेंगे और बाढ़ का विकास जारी रखेंगे। अच्छा, ये तो आपने सुना, आज के यहाँ के मुद्दों के ऊपर आपने चर्चा भी करी, लेकिन इनका ये कहना है कि चाहे किसी भी तरीके की एजेंसी लेके आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ पर विकास अनवरत जारी रहेगा। और यहाँ पर बाड़मेर के अंदर हालांकि हम धरातल पर अगर कहें तो कई जगह रोडें टूटी हुई है, तो बिजली की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, किसानों का जो कर्ज माफी को लेकर के बड़े मुद्दे हैं। लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे में आने वाले समय में ये पता लगेगा कौन सा पक्ष किसके पक्ष में मतदान करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष तैयार है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर।